पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच पर रथ यात्रा हेतु की गई बैठक। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच पलामू प्रमंडल की बैठक मांझियाव स्थित मारुति नंदन सोनी के कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। इस अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी ब्रह्मदेव प्रसाद, अशरफी चंद्रवंशी, युगल किशोर पाल, शंकर प्रताप विश्वकर्मा, बडीहा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य अर्चना प्रकाश, ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष सह युवा समाज सेवी मारुति नंदन सोनी एवं आनंद विश्वकर्मा द्वारा संयुक्त रूप से महात्मा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अन्य महापुरुषों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्रह्मदेव प्रसाद ने उपस्थित ओबीसी समाज के सभी वर्ग के लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर पिछड़े वर्ग के हक की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। वहीं संबोधन करते हुए ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि अलग अलग जाति में बटे हुए पिछड़े वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए ही पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच पलामू प्रमंडल का गठन किया गया है। इसके लिए आगामी 16 जनवरी को डाल्टनगंज से और 18 जनवरी को गढ़वा में जिला स्तरीय विशाल कार्यक्रम आयोजित कर ओबीसी रथ यात्रा अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं फरवरी माह में डाल्टनगंज में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के सभी ओबीसी वर्ग के लोग का महासम्मेलन होगा। मेदिनीनगर से जो शुभारंभ होगा, वहां से रथ जो रवाना होगा वह पूरे पलामू जिला के वह रथ गांव-गांव तक घूम करके और ओबीसी समाज के एकता और अधिकार की बातों को बताएगा। और उसमें जितने भी हमारे वक्ता लोग होंगे, जो कानून के ज्ञाता होंगे, जो हमारे गार्जियन अभिभावक द्वारा जो बताया जा रहा है उसको आप सुन करके, और उसके अलावा भी आपके ज्ञान है, आपके अंदर में क्षमता है, संविधान को पढ़ करके अपने हक अधिकार का बात को उस जागरूकता रथ के माध्यम से, वो रथ यात्रा अभियान के माध्यम से और इस महासम्मेलन में आने के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित करिएगा कि फरवरी माह में 11 फरवरी को हो सकता है, क्योंकि 10 फरवरी को पलामू में बागेश्वर बाबा का भी प्रोग्राम होने का उम्मीद है। इसलिए हम लोग 11 फरवरी को तिथि निर्धारित कर लिए थे, लेकिन वहाँ नहीं मिल पा रहा है जगह, क्योंकि पूरा डालने अस्त हो सकता है उनको आने से। तो इसलिए हम लोग ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि उनका प्रोग्राम नहीं होगा तो 11 फरवरी को ही डाल्टनगंज में एक बहुत बड़ा महाकुंभ लगाने का काम करेंगे। और इस महाकुंभ में बस एक ही बात होगा कि ओबीसी को हक और अधिकार दो, उनके जनसंख्या के अनुपात से राजनीतिक हिस्सेदारी दो। और अभी जो निकाय चुनाव होने वाला है, जिसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 3 सप्ताह में आप जवाब दाखिल करें घोषणा करके, तो उसमें सरकार क्या करती है वो अलग का विषय है। लेकिन उस निकाय चुनाव जो होना है, उस निकाय चुनाव में आप ट्रिपल टेस्ट करा करके ओबीसी आयोग को सक्रिय करके, अभी ओबीसी आयोग हम लोग का निष्क्रिय है, उसके अध्यक्ष लोकनाथ बाबू हम लोग को समाज जाते थे, उनका देहांत अगले वर्ष हो चुका है और उसके बाद से वह पद रिक्त है। तो अध्यक्ष बहाल करके आप ट्रिपल टेस्ट करा करके, जातीय भारत जनगणना बना करा करके, और हमारा पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के हिसाब से हमारा 52% कम से कम सीट को रिजर्व करो, जहां से कि पिछड़ा वर्ग के लोग लड़े, और उसमें भी कम से कम 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षण करो हमारा ओबीसी समाज के लिए, ताकि हमारा ओबीसी समाज की जो बहनें हैं, माताएं हैं, वह पूरा चौकी से निकल करके और वह सदन में बैठने का काम करें, चाहे वह ग्राम पंचायत का सदन हो, चाहे वह नगर पंचायत का सदन हो, चाहे वह विधानसभा का सदन हो या विधान परिषद का सदन हो, लोकसभा का सदन हो या राज्यसभा का सदन हो, सभी सदन में मेरा भागीदारी हो। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम लोग एक बहुत बड़ा भव्य महासम्मेलन पलामू प्रमंडल के शिवाजी मैदान में करेंगे, जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार के लोगों को जागरूकता के माध्यम से, अभियान यात्रा के माध्यम से हम लोग जगा करके और वहां आने के लिए निमंत्रित करेंगे, आमंत्रित करेंगे और उनको अपने विचारों को, अपना हक अधिकार को बताने का काम करेंगे। हम लोग का पपलेट, पोस्टर, पर्चा, बैनर, होर्डिंग हर एक गांव तक जाना चाहिए। या आप संकल्पित होकर के यहाँ से जाइए कि आपको जो ओबीसी अधिकार का जो पर्चा मिलेगा, उसमें हमारा कौन कौन सा अधिकार है, हम कौन कौन सा अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, उसको आप घर घर तक पहुंचा करके उनको बताने का काम करिएगा कि आप आने वाला फरवरी माह में जो महासम्मेलन डाल्टनगंज में होगा, उसमें आप आकर के
और अपना हक अधिकार की आवाज को इतना बुलंद करिए कि राज्य सरकार हिलने लगे और राज्य सरकार उसी दिन घोषणा कर दे कि हम ओबीसी के हक अधिकार को देने का काम करेंगे, नहीं तो हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। आप ऐसा अहंकार भरिए डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में कि उसी दिन केंद्र सरकार भी चिंतित हो जाए कि हमें ओबीसी समाज पर चर्चा करना होगा, ओबीसी के हक अधिकार के लिए देना होगा, नहीं तो उनका हक अधिकार हम मारेंगे तो दिल्ली की सत्ता को भी खतरा है। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना तन मन और धन से योगदान दे करके और जो पोस्टर बैनर पम्पलेट होर्डिंग पर्चा आएगा और उस रथ का जो रूट चार्ट बनेगा, आप लोग बैठ करके अलग अलग प्रखंडों में जिस दिन हाट बाजार होगा, जो दिन का जिसे बुधवार को मझिया में बाजार लगता है, वहां पर एक आम सभा कराइए उस रथ के माध्यम से और सब लोगों को आमंत्रित करिए गांव गांव में घूम करके उसी रथ से कि बुधवार को मझिया में एक आम सभा का आयोजन किया गया है पिछला पर ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच के माध्यम से। उसमें आकर के विद्वान वक्ताओं का बात सुनिए और अपने हक अधिकार के लिए शिवाजी मैदान में पहुंचने का काम करिए। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने निकला है, तो आपका इसमें क्या राय है? आप लोग अपने हाथों उठा करके इस कार्यक्रम को समर्थन देते हैं तो आप अपने हाथ ऊपर उठा करके बताइए कि इस कार्यक्रम में आप सब घर घर तक जा करके अपना हक और अधिकार का पर्चा और पोस्टर और रथ को पहुंचा करके लोगों को जागरूक करने का काम करिएगा। मैं आप सबों के बीच निवेदन करने आया हूँ, आग्रह करने आया हूँ कि आप यह जो कार्यक्रम है या किसी व्यक्तिगत किसी का कार्यक्रम नहीं है। मुझे भोनाथपुर से चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे गढ़वा से चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे पाकी से चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे लातेहार से चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे छतरपुर से चुनाव नहीं लड़ना है। अगर आप सबों का आदेश होगा तो मैं विश्रामपुर से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप सबों का आदेश जैसा होगा उसको मैं पालन करने का काम करूंगा। इससे ज्यादा मैं अगर और कुछ काम करना चाहता हूँ तो ओबीसी समाज के लिए मेरे को तन मन धन के साथ अपने जान का भी कुर्बानी देना होगा, तो मैं अपने जान का भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, लेकिन आपका साथ और सहयोग भरपूर चाहिए। मैं आप सबों से यही निवेदन करने आया हूँ और आप सबों से यह आग्रह करता हूँ कि आप अपने हक अधिकार को इतना मजबूत बनाइए कि यह आवाज यदि अभी फरवरी माह में डाल्टनगंज का सम्मेलन के बाद यदि लोकसभा चुनाव का घोषणा नहीं होता है तो मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि हम सब मिल करके और विधानसभा रांची में एक बड़ा कार्यक्रम करने का काम करेंगे। अगर घोषणा लोकसभा चुनाव का नहीं होता है तो कि मार्च माह में बजट सत्र के समय में हम लोग वहां इतना लोगों का हुजूम उमड़ा दे कि वह हिलने लगे और उसी दिन विधानसभा के अंदर में घोषणा करे कि ओबीसी समाज को 52% का आरक्षण करता है धोती वाला और उसको खाने का काम केंद्र में बैठे ऐसे नेता जिनको हम टोपी वाला कह सकते हैं। तात्पर्य है मेहनत करता है धोती वाला और कमा कर खा कर ले जाता है उसको टोपी वाला, और उसका ये कारण यह है पूरे। लेकिन हमारी कार्य भूमिका क्या है? शून्य। कारण है अच्छे जगहों पर अच्छे नेता का चुनाव नहीं कर पाना। कारण यह है कि हमने नेता तो बहुत बनाए, नेता तो न हो आबादी के आधार पे हिसाब से हमें अधिकार मिले और हमें बेहतरी हो। साथियों, हम भी सुनिए रहे हैं, हमारा समाज एक लंबे समय से मेहनत का सही ईमानदार है और ईमानदारी से सब लोगों पर भरोसा किया। हमको 50 साल का अधिकार होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि संविधान की जो दुर्दशा हम लोगों के बैकवर्ड के बना के रखी में बात आ गया था, लेकिन जब संविधान बना तो हमें 7000 जातियों में बांटा गया। बंधुओं, आप देखे होंगे अभी फॉरवर्ड लोगों के 10% आरक्षण दिया गया। हमारे दलित समाज से 131 सांसद, दलित समाज से प्रत्येक 5 वर्ष में 1952 से लेकर के आज तक चुनाव होते रह गया। प्रत्येक वर्ष 100 तो आज भी ऐसे आराम से रहते, लेकिन अम्बेडकर जी ऐसी क्लास में आते हैं, लेकिन उनका तस्वीर इसमें लगा हुआ। क्यों? कि पूरे भारत और सभी समाज के लिए उन्होंने संविधान लिखा है।
संविधान में किसी को साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा में 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा। मोबाइल नंबर 9162383699।